नमस्कार, मैं वीरेंद्र मोर, आप सबका स्वागत है चैनल पर। साथियों, आज मैं बात करने आया हूँ आप सबसे अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में। उनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में एक बात कही जाती है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिसने सिकंदर को भी जीता वो है चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन यह महज संकीर्ण मानसिकता मैं कह सकता हूँ कि भारत के इतिहासकारों ने जो पूरी दुनिया के सामने अपने इस महापुरुष, इस वीर योद्धा को प्रेजेंट नहीं कर पाए। आज पूरी दुनिया में बात होती कि जो जीता वो सिकंदर, लेकिन जितने सिकंदर को जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे और इस वजह से इतिहासकारों ने चाटुकारिता की चाशनी में अपनी कलम को डुबोकर जिस तरह से लिख दिया, लोग वही सच मान करके आज भी चले आ रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरत है सच्चाई को जानने की, इस देश का जो असली इतिहास है उसको जानने की, समझने की। तो मैं बात कर रहा हूँ अखंड भारत के निर्माता। जी हाँ, अखंड भारत के निर्माता मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि आप सब ने सुना होगा कि भारत 16 महाजनपदों में पहले विभक्त था। मतलब छोटे छोटे महाजनपद थे, या इसको राज्य भी आप कह सकते हैं। जो 16 राज्य थे छोटे छोटे, सबके अलग अलग शासक थे। उन सब शासकों को एक बड़े विशाल साम्राज्य के रूप में बांधने वाले या अखंड भारत का निर्माण करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने एक राष्ट्र की जो परिभाषा है, एक राष्ट्र का जो स्वरूप है, जो आज हम देख रहे हैं, जो राष्ट्र, यह राष्ट्र सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बनाया। और उस समय जब सिकंदर जैसा विदेशी आक्रांता, सिकंदर के बारे में आप सब जानते होंगे, वो विश्व विजय का सपना लेकर के वहाँ चला था यूनान से। और जब वो आया तो उसको सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसको दो दो हाथ हुई और उनके साथ युद्ध हुआ। युद्ध में वो चोटिल होता है और उसके बाद जब वो वापस जाता है तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है, आप सब जानते हैं। अब सोचिए कि इतने बड़े शासक के बारे में भारत में लोग चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं, और स्पेशली ये जब इतने बड़े शासक की, सम्राट की जयंती होती है, तो भारत सरकार को चाहिए कि उस दिन कम से कम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए वो दिन, और उनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना चाहिए। उनसे बहुत सारे छोटे छोटे जिन्होंने इस देश में एक टुकड़े भर भूभाग पर शासन किया, उनको आज इतिहासकार महान शासक बता रहे हैं। और जो शासक उनके चरणों की धूल नहीं है, उनका महिमा मंडन हो रहा है इतिहास में। लेकिन जिन्होंने पूरे भारत का निर्माण ही किया, ऐसे शासक के बारे में चर्चा नहीं होती। ऐसे शासक की जयंती नहीं मनाई जा रही है। भारत के किसी भी प्रांत में अभी तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे कोई भी जयंती नहीं मनाई जा रही है। कहीं भी अवकाश नहीं है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अवकाश छोड़ दीजिए, किसी प्रदेश में राजकीय अवकाश भी नहीं है। मैं अवकाश की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, कम से कम जो उस सम्मान का असली हकदार है, जो महापुरुष, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। आप सब जानते हैं कि जिन्होंने अंग्रेज़ों की जासूसी की, अंग्रेज़ों से पैसा लिया जासूसी का पेंशन के रूप में, आज उनके नाम पे एयरपोर्ट के नाम रखे जा रहे हैं, उनके नाम पे स्टेडियम बन रहे हैं। तो जिन्होंने इस देश का निर्माण किया, क्या उनके नाम पे इस देश में कुछ नहीं होना चाहिए? जिनका पूरा देश है, क्या उनका सम्मान इस स्तर पर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जी हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की, जिनकी जयंती बैसाख महीने का जो प्रथम पक्ष अष्टमी होता है, उस अष्टमी को उनका जन्मदिन होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये बर्मा देश में और सिंगली लिपि में लिखा हुआ साहित्य है, जो कि अब बहुत मेहनत से हमारे साथियों के द्वारा इनको खोजा गया। खोज के पुनः भारत के गौरवशाली इतिहास को फिर से भारत में लाया गया।
क्योंकि भारत तो वह देश है साथियों जहाँ पर नालंदा को जला दिया गया और पूरा इतिहास, मैं ऐसा सुनता हूँ, ऐसा पढ़ता हूँ इतिहास में कि 6 महीने तक पूरा इतिहास, पूरा साहित्य धू धू कर जलता रहा। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिस समय पूरा इस देश का वास्तविक इतिहास जल रहा था, बौद्ध साहित्य जल रहा था, उस समय ये वेद और पुराण ये सब कैसे बचे रह गए। हालांकि इस पर मैं चर्चा करूंगा, विषय थोड़ा विषयांतर चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये मैं सोचता हूँ और आपको भी सोचना चाहिए कि जब मौर्य काल का साहित्य पूरा जल गया, बौद्ध काल का साहित्य पूरा जल गया, तो दूसरी तरफ ये हिंदू साहित्य कैसे बचा रह गया। इसको जलाने वाले लोग आखिर कौन थे, आप भी सोचिएगा जरूर। मैं किसी पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सोचने का विषय है, गंभीर विषय है। आप भी सोचिएगा जरूर कि एक साहित्य जल गया और दूसरा साहित्य बचा रह गया, तो जलाने वाले लोग आखिर कौन थे। यह प्रश्न बहुत वाजिब है, मुझे लगता है आपको भी कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर देगा। तो मैं बात कर रहा हूँ बहुत मुश्किल से, जहाँ एक तरफ मेरा पूरा साहित्य भारत का जल गया, तो विदेशों से बहुत मुश्किल से एक एक ये लिपि, एक एक लाइन, एक एक शब्द विदेशों से आया है। और इसको सम्राट अशोक के जो बेटे थे महाथेर महिंद, जो कि श्रीलंका चले गए थे धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, आप सब जानते हैं, उन्होंने इसको लिखा है अपनी पुस्तक में। तो उसका कुछ अंश आप सबके सामने मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब खुद देखिए कि जो बैसाख महीना है, बैसाख महीने की प्रथम पक्ष अष्टमी को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती मनाई जाती है, जयंती होती है, और वो उस समय राशि पर्व के रूप में भी मनाया जाता रहा होगा। समय बदला, चीज़ें बदली, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदली, आज लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन कम से कम जब आज हम जान चुके हैं इस चीज़ को, तो हम सबको बहुत ही बृहद रूप में पूरे देश में ऐसे महानायक, ऐसे राष्ट्रनायक, ऐसे राष्ट्र विधाता, ऐसे शासक, ऐसे सम्राट की जयंती मनानी चाहिए। जितना हमारे पास पराक्रम है, जितनी हमारे पास क्षमता है, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय के हैं, यह विषय अलग है, लेकिन सबसे पहले आप भारत देश के नागरिक हैं, भारतीय हैं, और जिन्होंने भारत का निर्माण किया, स्वाभाविक है कि आप सबको भी उतना ही सम्मान करना होगा, उनका ये सम्मान उतना ही करना चाहिए। क्योंकि भारत में हर व्यक्ति जो भारतीय है, वो सबका कर्तव्य है कि जिसने अखंड भारत का निर्माण किया, ऐसे राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र विधाता का सम्मान आप सब करें। और उनकी जयंती इस बार 2024 में 1 मई 2024 को उनकी जयंती पड़ रही है। तो उनकी जयंती को पूरे भव्य रूप से आप मनाएं। जो साथी इस देश में नहीं हैं, देश से बाहर रह रहे हैं, वो लोग जहाँ हैं, जैसे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनकी जयंती मना सकते हैं। और अपने घरों में कम से कम सुबह सुबह आप उठ करके, जो लोग भारतवर्ष में रह रहे हैं, अपने घरों में रह करके बढ़िया से सुबह नहा धो करके पूरे परिवार के लोग एकत्रित होकर चक्रवर्ती सम्राट की एक तस्वीर लगाएं और अच्छे से उनसे प्रेरणा लें। उन्होंने किस तरह से उस समय राष्ट्र का निर्माण किया, तब जब सिकंदर जैसे आक्रांता पूरी दुनिया को जीतने निकला था। उन्होंने भारत, आज लोग कहते हैं कि भारत के प्रथम क्रांतिकारी कौन है। आप सोचिए कि इस भारत को सबसे पहले अगर किसी ने विदेशी आक्रांता से बचाया, या इस देश का सबसे पहला अगर कोई क्रांतिकारी है, महापुरुष, तो मुझे लगता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिन्होंने सबसे पहले सिकंदर जैसे विदेशी आक्रांता को मार खदेड़ा, मार भगाया और इस देश को अखंड भारत बनाया। तो उन्होंने उस समय, सोचिए कि अब के 2300 साल 2400 साल पहले उन्होंने इस देश को एक सूत्र में बांधा, और आज फिर वो भारतवर्ष धीरे धीरे कहीं न कहीं जाति, धर्म और संप्रदायों में उलझ कर रह गया है। जातिवाद की तरफ बढ़ गया है, क्षेत्रवाद की तरफ बढ़ गया है, प्रदेशवाद की तरफ, रंगों में बट गया यह देश। अब इस देश को फिर से एक राष्ट्र के रूप में हम सबको निर्माण करना होगा। तो साथियों, बातें बहुत सारी हैं, इतिहासकार हम लोगों को क्या क्या पढ़ाते हैं, और हम सब पढ़ते भी चले आ रहे थे। इतिहासकार कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की,
अरे भाई, मैं इस बात को कई जगह कई मंचों से भी कह चुका हूँ, आप सबके बीच में फिर कह रहा हूँ कि वास्को डिगामा के बाप दादा और 10-20 पीढ़ी पहले जब लोग पैदा नहीं हुए होंगे, उस समय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी से विवाह किया था। काबुल, कंधार जैसे 7 प्रांत दहेज में मिले थे, उनको उपहार में मिले थे। दहेज माफ कीजिए, उपहार में मिले थे, जो कि सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, और उसने अपनी बेटी का विवाह किया था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो अगर भारत के लिखित इतिहास में देखेंगे तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह अगर किसी शासक ने किया, किसी ने किया भारत के लिखित इतिहास में, मैं गप की बात नहीं कर रहा हूँ, गप्पों में तो लोगों ने कुछ भी लिख दिया, वो छोड़ दीजिए। जो वास्तविक है, जो प्रमाणिक है, उसमें अगर आप सबसे पहले देखेंगे लिखित इतिहास में, तो जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं हेलेना के साथ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विवाह था भारत का। आज आप सड़क की बात करते हैं, सोचिए कि भारत में सबसे पहले जो जीटी रोड है, जो आज इसका निर्माण यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक, चीन तक व्यापार होता था। आज आप कह रहे हैं विदेश नीति। अरे भाई, आप इतिहास उठा के पढ़िए। जीटी रोड जो है आपका, ये जिसका आज अलग अलग नामों से कई बार अलग अलग शासक आए, किसी ने शेरशाह सूरी नाम रखा, किसी ने ट्रंक रोड नाम रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, अंग्रेज आए तो जीटी रोड रख दिया। उस रोड को सबसे पहले बनवाया किसने, उसका निर्माण किसने किया, कभी इसको जानने की भी तो कोशिश करिए आप लोग। तो कोई और नहीं था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। तो ऐसे महान शासक को, ऐसे सम्राट को मैं नमन करता हूं। और दोस्तों, आप सबसे एक बार पुनः मैं निवेदन करता हूं कि 1 मई 2024 तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती है, और इस बार जयंती को धूमधाम से मनाइए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों पर आप लोग अपने अपने स्तर से उनकी फ़ोटो, उनके बारे में 2-4 लाइनें लिखिए। ट्विटर पर आप सब हैशटैग चलाइए, और अपने महापुरुषों का सम्मान करते हुए एक बार पुनः आप सबको सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती की हार्दिक बधाई एडवांस में। वीडियो आप लोगों ने देखा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा नहीं कटना है। सब्सक्राइब कर लीजिए, दाहिनी तरफ जो बटन आपको दिख रही है उसको आप प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद से एक घंटी बन के आएगी, उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ताकि इस तरह का मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो उसका मैसेज आपके मोबाइल पे आएगा, और आप आसानी से उसको देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। मैं भी आप सबसे ऊर्जा लेकर के, आप सबसे सीख कर ही मैं यहाँ जो कुछ कहता हूँ, आप सबके सहयोग से, आप सबसे प्रेरणा लेकर के मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ। तो जहाँ कहीं भी आपको लगता हो कि संशोधन और सुधार की गुंजाइश है, आप लोग कमेंट करके अपनी बातों को रखिए, अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने अगले वीडियो में उसका मैं सुधार करके, संशोधन करके आप सबके बीच अपनी बात को रखूँगा। मुझे ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य।